नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी काल के दौरान निरोधीकरण का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्प दबाव का सामना न कर पाए। ऑप्शन बी, भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तुओं से सटा पड़ा था। या ऑप्शन सी, भारतीय शासक देशीय हस्तशिल्पों को संरक्षण प्रदान नहीं कर सके। या ऑप्शन डी, स्थानीय जागीरदार और जमींदार लुप्त हो चुके थे। हमारे क्या मन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित कम मूल्यों को वस्तुओं से सटा पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, वाणिज्यवादी पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तीन पड़ाव हैं। यह सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सी, आर.सी. दत्त ने। ऑप्शन डी, आर.पी. दत्त ने। तो हमारे 52वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वाणिज्य साम्राज्यवाद, ये साम्राज्यवाद के तीन पड़ाव बताए हैं। पड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस अभिवृत्ति के लिए की गई थी? ऑप्शन ए, भारतीय धर्मों के लिए। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में शास्त्रों के अध्ययन के लिए। ऑप्शन सी, भारतीय शिक्षा के लिए। ऑप्शन डी, भारतीय रीति रिवाजों के लिए। तो हमारे 53 पे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय शिक्षा के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन ए, पिंडारियों की गतिविधियां। ऑप्शन बी, किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी। या ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में किसानों एवं पहाड़ी आदिवासियों का विद्रोह। या ऑप्शन डी, ओखा मंडल के वेघ्युरों का विद्रोह। तो हमारे 54वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा, किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी, ये गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ब्रिटिश विरोधी। ऑप्शन सेकंड है ब्रिटिश समर्थक। ऑप्शन थर्ड है कांग्रेस विरोधी। या ऑप्शन फोर्थ कांग्रेस समर्थक। तो हमारे 55वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारे 55वें का राइट आंसर है बी, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड क्या है? ये हमारी सही है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताएं स्पष्ट करने के लिए क्या था कि ब्रिटिश समर्थक थे और कांग्रेसी विरोधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? ऑप्शन ए, नील। ऑप्शन बी, गेहूँ। ऑप्शन सी, चाय। ऑप्शन डी, कॉफ़ी। हमारे 56वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गेहूँ। गेहूँ इसका राइट आंसर है कि ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार, एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। या ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो हमारा 57वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1813 का चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 स्थान दे रखे हैं, सूची 2 में हमें ब्रिटिश राज्य में वर्ष मिलान करने हैं। ऑप्शन 1 ए है झांसी, सूची 2 में 1849। ऑप्शन बी संबलपुर, ऑप्शन बी सूची है 1853। या ऑप्शन सी अवध, सूची सेकंड 1854। ऑप्शन डी नागपुर, सूची सेकंड है 1865। तो हमारे 58वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ है? झांसी का 1853 में।
ये मिलाने का वर्ष है कि ब्रिटिश में ये राज्य कब मिल गई थी। झांसी 1853 में, और बी का फर्स्ट संभलपुर 1849 में, और सी का फोर्थ अवध जूता 1856 में, और नागपुर 1854 में। डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरा को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित कर दिया था, और कारण आर दे रखा है, इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया था। तो हमारा 59वें का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्या दे रखा है हमारा? अभिकथन ए एकदम राइट है, लेकिन आर कारण ये गलत है। लॉर्ड रिपन ने हिल्बर्ट बिल को पारित किया था, लेकिन कारण हमारा गलत है कि देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस के बराबर ला दिया था। तो हमारा 59वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870-1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया। वह कौन था? ऑप्शन ए नरोजी रनाडे, आरसी दत्त, या ऑप्शन बी आरसी दत्त, तिलक और नेहरू, ऑप्शन सी रनाडे गोखले आरसी दत्त, या ऑप्शन डी नरोजी तैयबजी और गोखले। तो हमारे क्वेश्चन 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरोजी रनाडे और आरसी दत्त। ये 3 भारतीयों ने 1857-1905 के दौरान भारत में ब्रिटिश राज्य के ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए न्याय आंदोलन बिहार, ऑप्शन बी कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, या ऑप्शन सी लिंगायत आंदोलन महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी नाम शूद्र आंदोलन। तो हमारे 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ डी। हमारा 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाम शूद्र आंदोलन बंगाल में, ये हमारा सही है, युग्म सही है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है ईवी रामास्वामी नायकर और तनिक चलम चेट्टी, ऑप्शन बी डॉक्टर टी.एम. नायर और धेगा राजा चेट्टी, ऑप्शन सी पंगल के राजा और शुभरायन, या ऑप्शन डी बोबीली के राजा और के.वी. रेड्डी नायडू। तो हमारे 62वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड बी डॉक्टर टी.एम. नायर और धेगा राजा चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? ऑप्शन ए बॉम्बे ट्रेड यूनियन 1919, ऑप्शन बी कलकत्ता श्रमिक संघ 1914, या ऑप्शन सी मद्रास श्रमिक संघ 1918, या ऑप्शन डी अहमदाबाद ट्रेड यूनियन 1919। 63वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि सी मद्रास श्रमिक संघ 1918। ये हमारा ट्रेड यूनियन आधुनिक ट्रेड यूनियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 दे रखा हमारा संगठन और सूची 2 है हमारा स्थान। ऑप्शन ए रहनुमाई मजदयान सभा स्थान है सूची 2 में देवबंद, ऑप्शन बी दारुल उमूल सूची 2 है मुंबई में, या ऑप्शन सी नवदा उल उलेमा सूची 2 है अलीगढ़, या ऑप्शन डी मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लखनऊ। तो हमारे 64वें का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन ए का सेकंड, यानी कि रहनुमाई मदजान सभा थी बम्बई में। दार उल उलूम का था बी का फर्स्ट देवबंद में, और नवदा उल उलेमा का था ऑप्शन सी का फोर्थ
लखनऊ में। और मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ थी? अलीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिसने डिग्री समाप्त करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी थी। ऑप्शन ए कल्पना दत्त, ऑप्शन बी बीना दास, या ऑप्शन सी प्रीतिलता वाडेकर, या ऑप्शन डी शांति घोष। हमारे 65वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, बीना दास, यानी कि बी। बीना दास ने वह महिला थी जो डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए नारायण मल्हार जोशी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी M.R. जयकार, या ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो हमारे 66वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के साथ केसरी और मराठों का अन्य संपादक कौन था। ऑप्शन ए शिव रामपंत पराजपे, ऑप्शन बी जी अगरकर, या ऑप्शन सी बाल शास्त्री जम्भेकर, या ऑप्शन डी रघुनाथ कर्वे। हमारा 67वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जी आगरकर। ये तिलक के साथ केसरी और मराठा में अन्य के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को लघु अधिनियम का नाम दिया गया। ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन बी अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947, या ऑप्शन सी विनियामक अधिनियम 1973, या ऑप्शन डी देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1858। हमारे 68वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देशीय देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878 को क्या कहा गया है? गलघोटू अधिनियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए लोगों के मूल अधिकारों के लिए कार्य करना, ऑप्शन बी रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना, या ऑप्शन सी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश शासन का समर्थन करना, या ऑप्शन डी सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करना। तो हमारा 59वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारे 59वें का राइट आंसर है ऑप्शन बी रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस इतिहासकार का नाम का चयन करें जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी R.J. भंडारकर, ऑप्शन सी R.C. मजूमदार, या ऑप्शन डी रामचंद्र दत्त। तो हमारे 70वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की ज्वालामुखी फायर ब्रांड के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी राधा रामास्वामी नायकर, या ऑप्शन सी कस्तूरी रंगायकर, या ऑप्शन डी S सत्यामूर्ति। तो हमारे 71वें का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ज्वालामुखी के नाम से S सत्यामूर्ति को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत में योगदान दिया था। ऑप्शन ए T. हॉब्स और जे लोके, या ऑप्शन बी जे लोके और जे रूसो, या ऑप्शन सी T. हॉब्स और जे लोको एवं जे रूसो, या ऑप्शन डी जे रूसो। तो हमारे 72वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी T. हॉब्स, जे लोके और जे रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ऑप्शन ए माइकल फूको को, या ऑप्शन बी जैक दारिडो, या ऑप्शन सी मार्टिन हैडेगर को, या ऑप्शन डी JF लियोटार्ड को। तो हमारा 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी मार्टिन हैडेगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में लागू नहीं होता। ऑप्शन ए इसका भाव
है कि एक ऐसी विजय जो अंधकार को प्रकाश की शक्ति से प्राप्त हो। ऑप्शन बी, इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता जो कभी गिरजाघरों के क्षेत्र में पड़ता है। या ऑप्शन सी, यह तर्क युगम के समकक्ष जाने जाते हैं। या ऑप्शन डी, यह मानव के स्वयं आरोपित लघुता से स्वतंत्र होना चाहिए। तो हमारे 74वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता जो कभी गिरजाघरों के क्षेत्र में पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनएलएच स्कूल ऑफ हिस्टोलॉजी की अपूर्ण रचना है। ऑप्शन ए, द अर्थ एंड सोशल एवोल्यूशन। ऑप्शन बी है द मेडिटेरियन एंड द मेडिटेरियन वर्ल्ड इन द एज ऑफ फिलिप सेकेंड। या ऑप्शन सी, द रॉयल टच। या ऑप्शन डी, द हिस्टोरियन जे क्राफ्ट। तो हमारे 75वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द हिस्टोरियन जे क्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन डी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।